अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज फिर बहुत दिनों के बाद एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हूं हाजिर जी। हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे जी पैकेजेस मॉल। वहाँ से हमने जो सेल्स वगैरह लगी हुई थी, मेरा दिल था कि कोई विंटर सेल से फ़ायदा उठाया जाए, कोई अच्छी मज़े की, कोई विंटर की, कोई कोट्स, कोई कार्डिगन, कुछ भी मतलब मुझे मिल जाए तो वो जो है हम लोग बाय कर लें, कोई अच्छा सा सूट पसंद आ जाए और थोड़ा इंजॉय भी हो जाए बच्चों के साथ ना, फूड कोर्ट में खाना पीना भी हो जाए। तो ये जनाब बच्चे फिर ज़ाहिर है जब बहुत दिनों के बाद निकले तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग मतलब के ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पर ये लिफ्ट जो है ना ये क्लोज़ थी, यानी कि ये नहीं चल रही थी। तो हम लोग फिर ऐसे ही आ गए और अब हम लोग हर जगह चेक कर रहे हैं सेल्स। मोस्टली जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर सेल लगी हुई थी, कुछ थे जिनके ऊपर नहीं लगी हुई थी। अच्छा, मुझे ना एक हाफ़ कोट शूज़ भी चाहिए थे, यानी कि बैक लेस जो होते हैं। तो मैं वो भी देख रही थी कि घर में सॉक्स वगैरह वेयर की हुई हों तो कुछ इस तरह का मिल जाए। सबसे पहले हम ECS पे आ गए थे। ECS पे जो बहुत अच्छी चीज़ें थी वो तो सेल पर नहीं थी, और उनका एक मतलब कि वो जो फट्टा कहते हैं ना, फट्टा सा बिछा हुआ था, उसके ऊपर जो शूज़ थे, चप्पलें थी, मोस्टली जो आर्टिकल्स थे ना वो जो मुझे नज़र आ रहे थे वो विंटर से ज़्यादा समर सेल में थे। अगर मैंने समर के शूज़ या कोई खुद से वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें लेनी होती तो बहुत अच्छी मज़े की वैरायटी पड़ी हुई थी। और अगर मुझे मतलब फुल बंद वाले शूज़ चाहिए थे, कोट शूज़ चाहिए थे, और क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, पम्प्स जो होते हैं मेरे ना दिमाग से बिल्कुल ही आउट हो जाता है। मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर जो है ना कोई मतलब कि अल्लाह का बंदा है और बोल रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे यही टाइम मिल रहा है कि बच्चे इस टाइम स्कूल है तो तबीयत सो रही है। तो मैंने कहा चलो जनाब मैं जल्दी से अपना वॉइस ओवर कर लूँ। मेरी एडिटिंग की वजह से, वॉइस ओवर की वजह से जो है ना मेरी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो उसमें गैलरी में पड़ी रह जाती है, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, अपलोड नहीं कर सकती। तो अच्छा जी, आप बैक टू कहते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं खुद सा भी देख रही थी, मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। ECS के खुद से अच्छे होते हैं। और इसके अलावा ये आप चप्पल्स देखें, सैंडल्स देखें, पम्प्स देखें, खूबसूरत डिज़ाइन थे, कैंची चप्पल्स टाइप बड़ी प्यारी पड़ी हुई थी। काफ़ी मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी, बट बात वही है कि जो हम लेने आए थे वो जब नहीं था तो फिर फजूल सेल में भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे ये वाला हलंका जूता ट्रांसपेरेंट वाला मल्टी सा काफ़ी अरसे से मुझे पसंद है, चाहिए, बट मुझे था कि नहीं यार अभी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत जो है वो फिर बिल्स बन जाते हैं, बजट आउट हो जाता है। तो मैं इस टाइम अपना बजट बिल्कुल भी आउट नहीं करना चाह रही थी। मुझे जो चाहिए था, मुझे मेरा दिल था कि वो मिल जाए। हाँ, उसके बाद अगर कुछ मेरा बजट होता है तो श्योरली मैं कुछ स्लीपर्स में से कुछ, जिस तरह मुझे कुछ एक आध चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं ज़रूर बाय करूँगी। लेकिन एक और भी इशू चल रहा है ना लाहौर में कि 10 बजे तक हर चीज़ क्लोज़ हो जाती है, तो अभी बंदा हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाते और चीज़ें क्लोज़ हो जाती हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो अपना ब्रांड के अंदर कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे, बैग्स भी थे। तो मैं देख रही थी कि शायद इसमें कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा फैब्रिक इस तरह का, तो वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो एक नज़र आप लोगों को भी मैं दिखा दूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब के कॉर्ड सेट्स थे, जो इनके ये खद्दर वाले प्रिंटेड चीज़ें थी वो तो मुझे नहीं इतना अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ, जो इनके जो हैं ये सिंपल वाले कॉर्ड सेट्स थे। इसके अलावा इनका एक आध फैंसी मतलब के कलेक्शन में कुछ था, वो हल्का फुल्का सा मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा था। अदरवाइज़ ये नॉर्मल जो हम लोगों को बाहर मार्केट से आम मतलब कि मिल जाते हैं शॉप्स के ऊपर, या आप पठानों से ले लें या नॉर्मल भी आप बाज़ार में चले जाएं तो इस तरह के प्रिंट्स बेतहाशा पड़े होते हैं। खैर मैं देख रही थी कुछ स्पेशल इस तरह का जो आँखों को एकदम से लग जाए, तो नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। बस एक विज़िट कर रही थी, तो साथ साथ आपको भी एक नज़र एवं और दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो आप लोग भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से जो है मैं वीडियो बना रही थी और थोड़ा ओपन करके देखने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई एम सो सॉरी। कोशिश मेरी पूरी होती है कि नज़र आ जाए, लेकिन अगर रह भी जाए तो सॉरी यार, माफ़ कर दिया करें। अच्छा जी, ये देख लें, ये जो है शॉकिंग लिंक वाला, ये भी अच्छा था। एक मैंने ये जो मस्टर्ड सा निकाला था वो स्मार्ट लड़कियों के लिए अच्छा था, मतलब कि जो प्लस साइज़ है ना उनको ये चीज़ सूट नहीं करती। अच्छा जी, ये भी मैंने जब बाहर निकाला तो बहुत ही बुरा लग रहा था भाई, तो मैंने जो है वो वापस हैंग कर दिया।
घूम फिर के जो नज़र है या ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक उसके ऊपर आती है। और मतलब कि वो भी इतना मज़े का नहीं था। मज़े की बात ये कि वो भी इतना मज़े का नहीं था। खैर जनाब, मैंने कहा चलो जी एक स्टोर का विज़िट करते हैं। तो मैं देख रही थी कि मुझे कोई जो है ना बेसिक सी कोई चीज़ मिल जाए, कोई मतलब नीचे से कोई ट्राउज़र वगैरह, कोई शलवार इस तरह की मिल जाए, एक दो कलर अच्छे। वैसे मुझे वाइट कलर मस्ट चाहिए था, मुझे मिल जाता तो मैं बाय कर लेती, बट ये सारे कॉटन और लॉन के पड़े हुए थे। यानी कि ये है हमारी पिछले महीने की वीडियो। तो उस टाइम बहुत शिद्दत की सर्दी थी। ये मुझे एक ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता रिलेटेड सा मेरे पास मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है मौजूद था। इसके अंदर हल्का सा टाइगर प्रिंट था, ऑफ वाइट सी लेसिंग लगी हुई थी, तो थोड़ा सा डिसेंट था। अच्छा जी, फिर ये ग्रीन वाला आ गया। फिर इसके बाद बस इसी तरह ही था सब कुछ। तो बस एवे चल सो चलता, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था भाई। अगर मजबूरी हो, यानी कि हम लोग जब आगे गए वापस आए तो पिछली आउटलेट बंद हो जाती है, तो अगर मजबूरी हो तो आप एमरजेंसी में बाय कर सकते हो। सॉरी, मेरी तबीयत भी ख़राब है, गले में से ना आवाज़ अजीब सी आ रही है, ज़ुकाम भी है। तो उसके बाद जो है जनाब, फिर मैं स्लीपर्स दिखाते दिखाते फिर हम लोग निकल गए बाहर। तो मैं मतलब नहीं, अभी बाहर नहीं निकली, बाहर निकलने वाली थी तो मुझे लड़की ने बोला कि ये रैक है, इसके अंदर भी चेक कर ले। इसके अंदर हल्का सा इनका फैंसी टच लगा हुआ था। तो ये एक ब्लैक पेस्टिंग आजकल जिस तरह चल रही है उसके ऊपर उन्होंने गोटे का वर्क किया हुआ था। ये भी आम मार्केट से आपको मिल जाता है, गोटा भी मिल जाता है, आप आराम से खुद बहुत रिजनेबल प्राइसेस में बना सकते हैं। और बस फिर इसी तरह चलते चलते अब हम जो है बैग्स को देखते हुए बाहर जाके, मुझे ये बैग वैसे अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि बैग मुझे चाहिए नहीं था, मेरी शॉपिंग लिस्ट में था नहीं, तो दैट्स वाई मैंने कहा यार आप यहाँ पे अच्छे लग रहे हो। खैर जनाब, फिर हम बाहर आ गए। अब मैंने कहा आगे देखो कि हमें कौन सी जो है वो आउटलेट मिलती है, कपड़ों की मिलती है, ड्रेसेस की, या फिर हमें शूज़ की मिलती है। तो बस जब मियाँ साहब और बच्चे साथ होना और उनकी कोई चीज़ ना लेनी और अपनी लेनी हो तो यकीन करें कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। अब यहाँ पर हम आ गए थे, आई थिंक ये था कौन, गुल अहमद था शायद। इसका भी मुझे ब्लैक अट्रैक्ट कर रहा था जब मैं अंदर आई। तो फिर उसके हिसाब से मुझे मतलब कि मैंने अपने साथ भी लगा के देखा, अच्छा लग रहा था। बात वही थी, मैंने कहा कि ना अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू ले रही हूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ ऐसे दिमाग में ठा करके बजेगी ना, मैं वो लूँगी। फिर मैं आगे मज़ीद भी इनके चेक कर रही थी क्योंकि यहाँ पर वैरायटी कुछ बेहतर थी। इनकी दो तीन चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी। एक तो फर्स्ट वो जो ब्लैक वाला था वो भी अच्छा था। फिर इसके अलावा मैं देख रही थी कि मुझे कोई यार रॉयल ब्लू कलर मिल जाए। रॉयल ब्लू में आजकल वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, कोई खूबसूरत सा मज़ेदार सा, ऐसे वही वाली बात है ठा करके बज जाए मेरे दिलो दिमाग पे। तो वो मैं देख रही थी और फिर इनकी कलेक्शन को सर्च भी कर रही थी कि इनके पास क्या क्या चीज़ अच्छी है। अच्छा, ये एक डॉट्स में था, ये भी डिसेंट सा अच्छा सा था, मतलब इसका कपड़ा भी मतलब कि अच्छा था, वो चुभने वाला नहीं था। अच्छा, प्राइस टैग भी लाजमी चेक करने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाए भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं है, बस ये हमारे ख्वाब में आएगी, फिर तो इंसान प्राइसेस पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन जब एक चीज़ आपको बस नॉर्मल अच्छी लग रही हो, बाकियों से अच्छी लग रही हो, तो फिर उसके प्राइसेस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक टिप है जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। जो ये सेल गर्ल थी, इससे मैं पूछी थी साइज़ का कि साइज़ अवेलेबल है या नहीं, तो उसने मुझे बताया साइज़ अवेलेबल है। अच्छा, ये सो कमाल था। देखा, मुझे यहाँ का ये वाला सूट सबसे अच्छा लगा क्योंकि मैं जो है वो येलो लेमन कलर में लेने नहीं आई थी, तो लेकिन ये अगर मुझे चाहिए होता तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट था। और बाद में ये मेरे ख्वाब में ज़रूर आया था, मुझे था कि यार थोड़ा सा ना ये फॉर्मल सा था, मतलब कि ये कैजुअल वेयर में नहीं था। और इसके सेल में प्राइस आई थिंक सो 8500 रुपीज़ थे। तो फिर बात मैंने आपको वही बताई है ना, सो कमाल के ड्रेसेस अच्छे थे, मुझे दिखने में भी अच्छे लग रहे थे और कपड़ा भी अच्छा लग रहा था। लेकिन बात वही कि जब मैंने अपनी नज़र में रख लिया ये वाला सूट भी, डॉट्स वाला भी, ब्लैक वाला भी, और मैंने कहा फिर कुछ अगर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी तो फिर मैं वो लेमन वाला जो है वो मैं बाय करूँगी, क्योंकि वो रॉ सिल्क के ऊपर था और उसके ऊपर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थी। यार बड़ा अच्छा था, फॉर्मल सा था, प्यारा। जो रॉयल ब्लू थी वो जस्ट शर्ट थी, ये ऑफ वाइट और ब्लैक भी शर्ट थी, ये ब्लैक भी जस्ट एक शर्ट थी। आई थिंक ये 2100 रुपीज़ की इनकी ये शर्ट्स थी। तो 2 पीस नहीं था ये। ब्लू अगर 2 पीस होता तो शायद मैं वो बाय कर लेती, बट वो सिंगल शर्ट थी। फिर उनके साथ आपको पता है
ट्राउज़र जो है ना वो एक एग्जैक्ट मैचिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको उनके साथ कंट्रास्ट करना पड़ता है। और मैं आजकल जो है कंट्रास्ट के मामले में बहुत चूज़ी हो रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना लास्ट समर से तंग आ गई हूँ कंट्रास्ट पहन कर, क्योंकि सेम तो मिलता नहीं है और डाई भी कोई ठीक नहीं होते हमारे, अभी हमारे इलाके में तो कोई भी नहीं अच्छा डाई करता। अच्छा, इनका ये जो ब्लैक एंड वाइट सूट है ना, ये मुझे बहुत अरसे से मेरी वेबसाइट पे, मेरे मतलब कि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ये आता है, मुझे ये अच्छा लगता है। ये आई थिंक इकरा अजीज़ ने वेयर किया हुआ था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ये जो इनकी शर्ट का एक मतलब कि वर्क है वो तो एक आम सा वर्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में बहुत मतलब सिमिलर किस्म का वर्क है ये। लेकिन जो इसका दुपट्टा था ना फ्लोरल सा, इसका मुझे फैब्रिक नहीं समझ आता था, और ये उस हिसाब से सूट भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो अभी ये सेल में लगा हुआ था, आई थिंक ये 6500 या 6200 का सेल में था। तो मैंने कहा मैं इसका जो है वो दुपट्टा यानी कि शॉल जो है वो स्पेशल जाके मैं चेक करके आई अंदर कि इसका फैब्रिक क्या है, लेकिन क्योंकि वो पैकेट में था और उन्होंने कहा मेरे पास लास्ट सूट है, तो फिर बस मैंने हल्का सा हाथ लगाया, तो मेरी समझ में इतना आया नहीं कि मैं 62-6500 का ये ले लूँ, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। अब आगे जनाब हम बोनैंजा सतरंगी में, यस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बोनैंजा सतरंगी है, क्योंकि अब पिछले महीने की वीडियो मुझे खुद भी भूल चुका होता है कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बोनैंजा सतरंगी ही है। आगे अगर कोई ब्रांड की कोई चीज़ वगैरह नज़र आई तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। खैर जनाब, यहाँ पर ये जो भी आउटलेट है बहरहाल इसके ऊपर भी मैं शॉल्स, ट्रॉलर्स और मतलब कि वो जो हैं कोट्स वगैरह, कोई इस तरह की कोई ज़बरदस्त किस्म की, कुछ स्वेटर्स, कोई चीज़ कोई इस तरह की मिल जाए विंटरी सी, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पर तबीर मुझे तंग कर रही थी, क्योंकि उसने कोई चीज़ बाय नहीं की थी अभी तक, वो मुझे बार बार करती क्या करी हैं जल्दी चलें। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बहला रही थी, बेटा देखो ये कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है। जी टैग नज़र आ गया, ये है गुल अहमद। और मुझे याद आ इनका जो ये आउटलेट था ना ये बहुत बड़ा था, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद इनमें बहुत अच्छी चीज़ें थीं जिनके साइज़ फिनिश हो चुके थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं जो फिनिश हो चुकी थी, जैकेट्स वगैरह भी थी, अपर्स भी थे, लेकिन वो जो है इसके ब्लेज़र्स भी थे, लेकिन साइज़ मोस्टली इनके फिनिश हो चुके थे। शायद इनके सेल की जो है वो एंड था और हम तो फिर गए ही एंड में थे, तो ये जो है बस चीज़ें वगैरह मैंने कहा मतलब यार प्लस साइज़ वाले किधर जाएं यार, प्लस साइज़ वालों को वैसे वेट कम करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, मतलब सारा दिन रह लेता है, सारा दिन जी हमने कुछ नहीं खाना कुछ नहीं खाना, हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, हमने जनाब कोई भी मिलिट्री डाइट करनी है, कोई भी डाइट करनी है, प्रोटीन डाइट करनी है, एग डाइट करनी है, रात में जाके सारियाँ डाइटां दी बस ऐसी दी तैसी फिर जाती है। रात का टाइम पता नहीं कैसा होता है, हालांकि इतनी कोई भूख भी नहीं लग रही होती कि ये बंदा भूख में पागल हो जाए, बस हमें दिमागी तौर पर बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो बस फिर खाना ठा तिफा हो जाता है। खैर जनाब, ये तो थी हम डाइट और प्लस साइज़ वालों की दुखी एक रग। किस अगर कोई प्लस साइज़ वाली लड़की देख रही है तो उसके साथ यही वाला इशू है तो मुझे ज़रूर बताना, या सिर्फ मेरे साथ ही है। अच्छा जी, बहरहाल गुल अहमद के ड्रेसेस अच्छे हैं, गुल अहमद मुझे पसंद भी है, गुल अहमद की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, और मतलब सब नहीं अच्छी होती लेकिन मोस्टली अच्छी होती हैं। अच्छा जी, ये भी देख लें, ये भी ब्लैक एंड वाइट में एक लेसिंग के साथ अच्छा था। फिर उसके बाद ये ब्राउन था, और डिफरेंट से जो हैं वो सूट्स वगैरह थे जो हम, क्योंकि आउटलेट बहुत बड़ी थी, घूम घूम के मैं चीज़ें वगैरह देख रही थी। ये यार येलो कलर का इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, ब्लेज़र इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन बात वही है शायद इसके प्राइसेस भी उस तरह के थे कि और ये गर्म नहीं था, ये जस्ट फॉर फैशन था। प्राइसेस उस तरह के थे कि हम लोग इसमें बहुत अच्छी चीज़ ले सकते थे, तो इस वजह से बस फिर मुझे अच्छा ज़रूर लगा, लेकिन मैंने कहा ना बाबा लेना बिल्कुल भी नहीं। और जनाब यहाँ पर जो है फिर ये सारी सूटिंग, अच्छा ट्राउज़र मुझे अब ये तीसरी आउटलेट में मैं आ गई हूँ, सेपरेट मुझे जो है वो बॉटम्स नहीं अच्छे मिल रहे, या साइज़ का इशू है, या इन्होंने जो है वो वाइट इतने मज़े के रखे नहीं हुए, मतलब लॉन और कॉटन वगैरह के रखे हुए थे। अब जब हमें लॉन और कॉटन की ज़रूरत होगी तब इन्होंने ये विंटर वाले रखे होंगे। यार ये बड़ा रफड़ है, ये अच्छी बात नहीं है। इनके स्टॉलर अच्छे थे यार, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक 2500, 2200, 3000 इसके अंडर ही थे ये स्टॉलर वगैरह, तो ये खूबसूरत थे, प्यारे थे, लेकिन मेरे पास स्टॉलर्स की ऑलरेडी बहुत वैरायटी है, तो मैं जस्ट फॉर चिल और आप लोगों की वीडियो के लिए जो है ये सब कुछ देख रही हूँ और दिखा रही हूँ। जो लड़कियाँ अबाया वेयर करती हैं या जो लड़कियाँ मॉडर्न भी ड्रेसेस वेयर करती हैं तो स्टॉलर सभी लेती हैं, चाहे वो ऊपर स्कार्फ की सूरत में हो, चाहे वो फैशन की सेंस में हो, तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है। बहरहाल जनाब, इस आउटलेट पर मतलब मेरे मतलब की
नहीं, वो जो ठा बजने वाली चीज़ नहीं मिली। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा ओवरव्यू ले लिया है। अगर किसी ने वाकई ही कुछ मतलब कुछ भी बाय करना है, पैसे अन्ने वहाँ हैं ना, तो तुसी बाय करो। गुल अहमद अच्छा है, अच्छा वो भी अच्छा है, सो कमाल भी अच्छा था, गुल अहमद भी अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ से आराम से बाय कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी चॉइस की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। खैर यहाँ से अब हम निकल आए हैं वापस, क्योंकि ताबीर को खुद से बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और वो भी इतने शार्प शार्प कलर के, मम्मा ये ले लें, मम्मा ये अच्छा है। तो हम माँ बेटी जो हैं वो अलग से शॉपिंग कर रहे हैं और वो बाप बेटा जो हैं वो अलग से कोई पता नहीं कोई चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर हम लोग, मैंने कहा चलो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मियाँ साहब को फिर फ़ोन करके कह देंगे जी फ़लाने आउटलेट पर आ जाओ। तो अभी तो लकीली उनके लिए लकीली कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग बस अभी हम लोग समझो कि एवं आवारागर्दी कर रहे थे, चिल कर रहे थे। लेकिन मुझे इस चिल में भूल गया कि यार टाइम ज़्यादा हो रहा है और चीज़ें जो है वो अगर चाहिए भी होंगी तो क्लोज़ हो जाएंगी सब, तो फिर क्या लोगी तुम। खैर बहरहाल अब मैं देख रही थी कोई अपना मतलब कि मज़ीद आउटलेट, मेरी बच्ची जो है ना माशाल्लाह से वो अब थक भी गई थी, मम्मा थक गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ लेकर दूँगी, खाना खाएंगे, ये वो आइसक्रीम खाएंगे। तो ना एकदम से ये उछलती थी, इसको पता था कि यार इतना दूर किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और मुझे अब कोई चीज़ नज़र अपने मतलब ही आती तो मैं उस शॉप के अंदर इंटर होती। तो बस अब हम चले ही जा रहे हैं जी। तो अब मुझे नज़र आ गई है जनाब स्टाइलो, तो स्टाइलो की सेल अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलो भाई स्टाइलो पे चेक करके देखते हैं कि कोई मुझे हाफ पम्प्स, कोई बैकलेस कुछ इस तरह का मिल जाता है तो चलो कम से कम वो तो बंदा बाय कर लेना। तो बस जनाब यहाँ पे हम लोग हो गए हैं इंटर। यहाँ पे पम्प्स और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं फॉर्मल शूज़ और समर इस तरह की काफ़ी चीज़ों के ऊपर सेल लगी हुई थी। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। बात हुई थी कि साइज़ का इशू था, मुझे लगता है स्टाइलों के ऊपर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, साइज़ बिल्कुल ही फिनिश हो चुके थे। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect जी। तो स्टाइलो से फिर मुझे जो हाफ बैकलेस चाहिए थे उनके अंदर तो बिल्कुल भी साइज़ अवेलेबल नहीं थी और एक तो डिज़ाइन ही पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा चलो यार अब यहाँ पर जो है ना इनके लाहौर के आउटलेट्स के अंदर मतलब ज़्यादातर हम लोग पैकेजेस या एम्पोरियम में ही आते हैं, इनमें बहुत अच्छी वैरायटी रखी होती है। यानी कि जो हमारा शहर है वहाँ पर इस तरह की वैरायटी चीज़ें होती ही नहीं, हमें नज़र ही नहीं आती कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा कच्चा माल है ना वो यहाँ पर वो आता है। तो खैर मैं ये हाफ भी ट्राई करी थी, दूसरे भी मैंने ट्राई किए। फिर मैंने कहा चलो एक आध कोई पंप ले लेती हूँ, कोई मतलब कि सॉफ्ट सा प्यारा सा। तो बस यहाँ पर ना ताबीर को एक बहुत प्यारा सा ब्लैक पसंद आ गया था, उसकी जो सोल था वो भी बहुत कंफर्टेबल था और ऊपर से वो नेट का बना हुआ था और साथ जो है वो कोई सोल हील वूल भी नहीं थी कि मुझे कोई मसला होता। और नीचे से ना वो थोड़े मल्टी कलर्स में था, वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने बताया ना तबीर अकेले थे और इनके जो बाबा और नैन साहब हैं वो अकेले कर रहे थे शॉपिंग। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना पार्सल जो है और पार्सल कहने ऑनलाइन मंगवा के अपना जो शूज़ है वो मैंने मतलब कि ओके किया, डन किया। और फिर मैंने उसकी स्लिप जो है ना वो मैंने ले ली और इनके रैक पे मैंने रखवा के बोला कि मैं वापसी पे उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो एटीएम है मियाँ साहब वो तो थे दूर। मैंने कहा चलो इनको कॉल करके बुला लेती हूँ। और मुझे ये भी था कि यार टाइम बहुत ओवर हो रहा है, ये ना हो कि फिर हमारा शूज़ रह जाए और अभी मैंने अपना कोई कोट शोट भी लेना है। खैर मैंने जो है फिर यहाँ से निकल के शुक्र है आगे ही फिर मुझे 2-3 शॉप्स छूटते ही लाइम लाइट मिल गई, तो मैं लाइम लाइट में हो गई इंटर। और लाइम लाइट के अंदर इतनी प्यारी वैरायटीज़ थी, कोट्स की, अपर्स की और गार्डियंस की और इसके अलावा जो है कार्डिगन्स क्या कह रही हूँ मैं यार, बस ऐਵੇਂ फंबल हो जाता है। आपको आवाज़ से पता है ना तबीयत ख़राब है तो बर्दाश्त करना। अच्छा खैर मुझे ना लॉन्ग कोट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, ये ब्लू बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये जो है ना जस्ट फॉर स्टाइलो थे, यानी कि ये वो सर्दियाँ छुपाने वाली चीज़ें नहीं थी। लेकिन बहुत ह्यूज वैरायटी थी यार, डैम कूल। मतलब कि अब तक की जितनी भी मैंने वैरायटी देखी लाइम लाइट की सबसे अच्छी और मज़े की, और प्राइजेस भी ठीक थे यार। हालांकि इनकी सेल बिल्कुल नहीं थी, इनकी सेल ऑफ हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी। तो मैं अब देख रही थी, चेक कर रही थी। मैंने एक कोट जो है ना वो हाथ में ले लिया था, आपको नज़र आ रहा होगा, कैमल ब्राउन से कलर का, ये था प्योर लेदर का ही था।
बिल्कुल लाइट वेट सा था। इसके अंदर साइज़ का इशू था कि एक लड़की थी वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सी जो है उसने स्मॉल साइज़ नहीं था, उसको तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ जाना था, तो उसके पास मीडियम साइज़ था। अब वो एक ही कोट लेकर फिरी थी। मैंने कहा यार शायद इसमें मीडियम साइज़, तो मीडियम तो मुझे आएगा नहीं, लेकिन मुझे ये भूल गया कि जो लाइमलाइट के साइज़ हैं ना वो नॉर्मल जो ब्रांड्स हैं उन साइज़ से अप होते हैं, तो समझो जो मीडियम था वो लार्ज ही था। तो फिर खैर वो लड़की जो है वो अपना ट्राई कर रही थी, तो मैंने फिर जो सेल्स बॉय था उससे पूछा कि भाई प्लीज़ इसको कहीं छुपे हुए कहीं कोई पड़ा होगा, कोई एक आध इसका पीस लार्ज का तो मुझे ला दो। उसने कहा कि मैडम लार्ज तो फिनिश हो चुका है, लेकिन आई विल ट्राई अगर आप कहती हैं। मैंने कहा मुझे मीडियम दे दो, आई विल ट्राई कि मैं कर लूँगी, अगर मुझे आ गया फंस गया तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और अगर नहीं तो फिर आप ट्राई कर लो, शायद मेरे नसीब में वो मिल जाए। है जनाब अल्लाह उस बच्चे का भला करे। वो जो है ढूंढ ढांड के ले आया लार्ज, और जब मैं अभी वो लार्ज ढूंढ रहा था तो मैंने मीडियम वेयर किया तो मुझे मीडियम भी आ गया, और मैं इतनी हैप्पी। मैंने कहा चलो आई एम हैप्पी। अब अगर मुझे लार्ज नहीं भी मिलता तो मीडियम, यानी कि मुझे ना बहुत टाइट था ना बहुत लूज़ था, मतलब कि प्यारी सी फिटिंग में था। तो बस फिर मैंने कहा यार ये चल जाएगा, ले लेंगे, इनका साइज़ अच्छा है, ठीक है। तो बस फिर जनाब मैंने वो जो है हाथ में रखा और मियाँ साहब को कॉल की, और उसके प्राइजेस थे 7500 रुपीज़। अब मैंने कहा आप लोगों की सेल यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा बस हमारी 3-4 दिन पहले सेल ख़त्म हुई है। तो फिर भी मैं चेकिंग मीटर घुमा रही थी कि कोई जब तक हस्बैंड नहीं आता कोई और चीज़ मिल जाए, बट जो चीज़ बताया ना ठा करके लग गई थी वो मेरे हाथ में ही थी। बस फिर तबीर को यहाँ वेट हो रहा था बाबा का कि जल्दी से आएँ और हम अपनी शॉपिंग ले और जाएँ। यहाँ से फिर हम लोगों ने अपना कोट लिया और फिर स्टाइलों से अपना शूज़ उठाया, और जनाब क्योंकि टाइम हो गया था, ओवर आउटलेट्स जो हैं वो अब बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी थी, बंद हो रही थी। तो जनाब हम फिर आ गए फूड कोर्ट में। यहाँ पर हम लोगों ने पहले सूप ऑर्डर किया चाइना टाउन से। बच्चे फिर ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी इनको रोक लें, उन्होंने मैकडोनल्ड ही खाना होता है, तो फिर उनकी मजबूरी के तहत उनको मैकडोनल्ड मंगवा के दिया। कोट मैंने अपनी ब्लैक मियाँ साहब की जैकेट उतार के तो मैंने अपनी जो है वो जैकेट पहन ली, यानी वो सॉरी अपना कोट पहन लिया। और अब मुझे शक ये था कि यार ये जो है ना गर्म हो, क्योंकि लेदर था वो बिल्कुल लाइट वेट सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गर्म ही है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग ने चाइना टाउन से ही चाइनीज़ का प्लेटर भी ऑर्डर कर लिया, और बच्चों ने जो है वो माशाल्लाह से ठीक ठाक एंजॉय किया। और बहुत दिनों के बाद इनको मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि गले बहुत ख़राब हो रहे हैं भाई जी। तो ये देख लें इसी टाइम के अंदर ही सारी शॉप जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी थी। कुछ के शटर डाउन हो चुके थे, कुछ के हाफ डाउन थे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे, उनकी अब क्लोजिंग हो रही थी। तो इतनी सी देर में मतलब ऐसे लगता है कि यार मतलब इतना सा टाइम अभी इंजॉय करना स्टार्ट ही करते हैं तो जनाब टाइम फिनिश हो जाता है। ये मेरा है वो लॉन्ग कैमल ब्राउन कोट जो मैंने अभी लार्ज साइज़ में ले लिया। मीडियम भी ठीक था बट फिर मैंने लार्ज ले लिया। मैंने कहा लेदर है, ये ना हो कि फिर मैं औखी हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।